कैसे हो भाईजान? ठीक हो? ऊपर से अरशद नदीम ने पूरा इंटरनेट कैप्चर करके रखा हुआ है, ना कोई क्रिकेट की खबर आ रही है ना कोई दूसरी खबर आ रही है। ऊपर से बाबर वर्सेस अरशद हो रहा है। कोई कह रहा है हमारा अरशद किंग है, कोई कह रहा है हमारा बॉबजी द किंग रियल किंग है, यानी कि बाबर आजम। दोनों के फैंस लड़ रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में दंगे फसाद हो रहे हैं ना, वैसे सेम पाकिस्तान में हो रहे हैं। ट्विटर पर यही चल रहा है, बाबर वर्सेस अरशद, कौन हमारा असली किंग है। इस पर भी बात करेंगे। और बांग्लादेश भी पाकिस्तान में लैंड कर चुका है अपनी टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, जो बांग्लादेश ए भी खेलेगा और टेस्ट सीरीज़ भी पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। इस पर भी बात करेंगे। और कुछ बाबर वर्सेस, और उससे भी पहले मैं आपको एक रिकॉर्ड शेयर कर देता हूँ। अरशद नदीम, आप सब कह रहे हैं रिकॉर्ड बनाया, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया भाई। वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी एक और बॉय के पास है, जो मुझे लगता है कभी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं कभी नहीं टूटेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी रिसर्च करके लाया हूँ, इतनी सी थोड़ी सी रिसर्च करके लाया हूँ भाई। 1984 में एक रिकॉर्ड बना था, कोई पता नहीं कौन सी, यार मुझे अब कंट्री याद नहीं आ रही, जर्मनी थी मेरे ख्याल से तो कंट्री। उसके एक बॉय ने बनाया था, यानी कि 104 मीटर दूर फेंका था। 104 मीटर, कौन तोड़ेगा इसको? इतनी पावर किस में है? इससे जो ये जो अभी जो फेंकते हैं ना, वो नेज़ा किस्म का जो जैमलिन फेंका जाता है, जैमलिन थ्रो बेसिकली इसका नाम होता है ना। हमने तो 4 दिन पहले जब से जीता है तभी से हमने कहा हमें ही आता है, और हमने थोड़ी इस पर रिसर्च किया तो तभी हमें कुछ इसके रूल्स का पता चला है कि ये क्या होता है, जैमलिंग होता है। हम तो पहले नेज़े और ये ही कुछ हम इसे बोला करते थे, पहले पता ही कुछ नहीं होता था। लेकिन थोड़ी सी जब रिसर्च करने के बाद पता चला 104 मीटर का पहले ही कोई फेंक चुका है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो पहले से ही बन चुका है। अब कौन इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेगा और अपना नाम लिखवाएगा? लेकिन अब ये ना सिर्फ और सिर्फ 90 तक ही जा सकता है। इसमें कोई चेंजेस की गई हैं। इसका हार्डली जो फेंकेगा ना वो 90 तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। इसी वजह से रिकॉर्ड बना चुका है भाई अरशद नदीम, क्योंकि इसने 93% फेंक दिया है। 93% कह रहा हूँ, मीटर फेंक दिया है। और ये रिकॉर्ड इसी वजह से नहीं टूटा कि बाकी किसी ने 90 तक नहीं मारा, क्योंकि उसकी लिमिट ही 90 तक है, उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता। ये तो इतनी पावर थी ना देसी बॉय में हमारे अरशद नदीम में, इसी वजह से तो वो 93 तक पहुंच गया है। वरना ये 104 का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाता। और बाबर वर्सेज ये अरशद नदीम क्या चल रहा है भाई, बाबर वर्सेज, मुझे लगता है कि ये फेयर कहीं से भी नहीं है भाई। जो वो कर चुका है वो नहीं कर सकता, जो वो कर चुका है वो नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे के कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बड़ा क्रिकेटर है, एक बड़ा यानी कि वो भी एक बड़ा एथलीट है। और इसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बाबर के स्पोर्ट पे बात नहीं कर रहा। ये अब क्यों बाबर ने 5 साल सब कह रहे हैं कि कप्तानी की है, कोई ट्रॉफी नहीं जिताई। ठीक है, इस लिहाज से क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पता नहीं हमारा किंग ही यही है तो वो ही है तो फिलान है तो ढींग है। भाई अरशद नदीम ने जो कर छोड़ा है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो बाबर आजम कर रहा है ना, तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग में कोई पहली पोजीशन में, ओडीआई में देख लो, टेस्ट में 5वें पे है, चौथे पे है। फिर T20 की बात कर लें, उसमें भी तीसरे पर है, चौथे नंबर पर, यानी कि टॉप 5 में घूम रहा है। ये पहले किसने किया था भाई? कोई भी पाकिस्तान में नहीं था। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बाबर अपनी जगह पर सुपरस्टार है और हमारा अरशद नदीम अपनी जगह पर सुपरस्टार है। दोनों ही बिग सुपरस्टार हैं। ये किंग विंग वो है भाई, ये कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ने अपनी जगह पर काफ़ी कुछ उखाड़ रखा है। इससे आगे हम चलें तो इनकी माएँ देख लेते हैं भाई। दोनों के लिए अपने अपने बेटे भाई कुछ हीरे से काम नहीं है। कोई एक गोल्ड लेके आया है, गोल्ड मेडल, कोई सिल्वर मेडल लेके आया है भाई। नीरज की तो मम्मी ने पता नहीं क्या शब्द बोले हैं भाई इस हमारे बॉय के लिए, यानी कि अरशद के लिए, कि ये भी हमारा बेटा है, वो भी जीत गया है तो क्या हुआ, फिर भी अगर मेरा बेटा सिल्वर जीता है तो वो भी हमारे लिए गोल्ड ही है। कितनी अच्छी बात बोली है भाई। दोनों की माँ कितनी प्राउड होंगी अपने बेटों के लिए। ये देख लो, एक गोल्ड लाया, एक सिल्वर लाया। पिछली मरतबा एक गोल्ड लाया था और हमारे बॉय ने तो पहली मरतबा लाया, पहली मरतबा हिस्ट्री और इतिहास रच दिया। पिछले 100 सालों की ओलंपिक्स को उलट करके रख दिया। यानी कि वो नेज़े में ही ख़राबी है भाई, बाकी किसी में ख़राबी नहीं है। यानी कि कोई पार ही नहीं कर सकता 90। ये बॉय में इतनी पावर थी ना, इसने असूल ही हर चीज़ तोड़ कर वो नेज़ा जा दूर फेंका, पता नहीं कितना दूर गिरा है कि 93% चला गया। और ये क्या पिच है, ये मैंने जब देखी है ना, मैंने कहा ये क्या इन्होंने क्या रफ्फड़ लगा रखे हैं, ये किस तरह की इंग्लैंड की पिच है भाई। पहले तो ये फट्टा पिचें बनाया करते थे,
पिचों में आप देखो सही, बस सीधा फोन घुसा रखा है पिचों में, और बॉल देखो गड्ढे में पड़ी हुई है, आधा पाँव अंदर चला जाता है। ये किस तरह की पिच है? इस पर कौन बेवकूफ़ खेलेगा? मुझे लगता है इंग्लैंड वाले ही खेल सकते हैं भाई। जितने क्रैक्स हैं ना पिच में, ये को फोन आधा ही नहीं, एक जगह पर पूरा फोन बीच में चला गया, एक जगह पर आधा, और आधी बॉल भी, आधा पाँव भी। अगर बैट चला गया तो अंदर फिर कैसे खेलेंगे? मोए में हो जाएगा। और इनका मोए में नहीं होता बेस बॉल की, पता नहीं बैन स्टोक करूँ, पता नहीं इनका क्या ही लग रखा है भाई। पूरा फोन अंदर घुसा रखा है, पता नहीं ये कैसे खेल रहे हैं ऐसी पिच पर। क्रैक्स देखो आप, सिर्फ और सिर्फ क्रैक्स देखो आप, बस सब कुछ छोड़ो और आगे चलते हैं। हिटमैन और दूसरी तरफ से क्रिस गेल, बिग मैन बिग शो, यानी कि जो कह रहे हो ना, क्रिस यूनिवर्सल बॉस, सब ही हैं भाई। दोनों ही छक्कों के बादशाह हैं, दोनों ही 10,000 से ऊपर स्कोर हो गए। रोहित शर्मा पार कर चुका है, और 331 छक्के दोनों के हो गए हैं, सेम ही 331 गेल के, 331 रोहित शर्मा के, दोनों के छक्के 331। दोनों ही लंबी लंबी फेंकते हैं, छक्के भी फेंकते हैं। और अगर क्रिस गेल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोहित शर्मा का पता है, जो गार्डन में घुमाता है ना सबको, वो तो सबको ही पता है, और क्या करता है, क्या सीन है, कैसे है। ये देखो दोनों का एक हाईएस्ट 215 है, तो रोहित शर्मा का 264 हाईएस्ट है स्कोर। आगे क्या चलते हैं, ये वीडियो देखो ना चैंपियन ट्रॉफी की, बड़े मज़ेदार मुझे एडिट्स लगी है। अब चल भी जाना, चल गई। I believe Babar has the coin. ये आपको समझ आई है क्या हुआ है? यानी कि चैंपियन ट्रॉफी ऐसे इंडिया पाकिस्तान टॉस कर रहे होंगे, और नीचे से कोई बूम करके चला जाएगा। ये दोबारा से एक मरतबा देखो ना, 2025 चैंपियन ट्रॉफी बूम गई। ये ऐसी एडिट्स ना बनाया करो भाई, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने दो। और ये देखो भाई कहाँ से उठ के आया, और कितना बड़ा सुपरस्टार बन चुका है इस वक्त। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कोई खबरें नहीं आ रही भाई क्रिकेट की तरफ से, और ये भी आप पढ़ लेना, रुक के वीडियो मेरी बड़ी हो रही है यार। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।